नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 57 के सवालों को लिया था। इस वीडियो में अगेन एपिसोड नंबर 57 के सवालों को लेंगे क्योंकि कुछ सवाल रह गए थे। आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट में जाकर के मुझसे कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल अपनी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसे सवाल हैं जो कि सार्वजनिक है, यदि कोई ऐसे सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आते हैं, तो इस तरह के सवालों का स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। और प्रियंका जी मुझसे कहती है कि सर, मेरे हस्बैंड पूजा नहीं करते, मैं उनके नाम से मंत्र का जाप करती हूँ, क्या उनको उसका फल मिलेगा? प्रियंका जी, मैं हमेशा से ये कहते आया हूं कि आप किसी और के नाम से, जो मैच्योर है, जो बड़ा है, जो समझदार व्यक्ति है, उसके नाम से नहीं पूजा कर सकते। आप पति पत्नी की बात कर रही, मैं माता भी नहीं कर सकती अपने बेटे के नाम से, यदि वो मैच्योर है, बेटा या बेटी के नाम से। तो विधि इसकी क्या होती है एग्जैक्टली? इसकी विधि होती है आप संकल्प लें और संकल्प लेने के बाद आप किसी और के नाम से पूजा करें या शांति करें। अभी जो लोग पंडित नहीं है, जिन्होंने पंडित की एग्जाम या पढ़ाई नहीं की है या शास्त्री की पढ़ाई नहीं की है, उन्हें नहीं पता एग्जैक्टली कैसे संकल्प लिया जाता है। तो चूंकि ये नहीं पता है तो आप अच्छे संकल्प नहीं लेंगे और फिर अच्छे से वो फल जो है वो लगेगा नहीं। तो सीधे तौर पर मेरा कहना ये कि कोई मैच्योर पर्सन है, उसकी शांति करना है तो पहले नंबर पर तो कहिए कि भैया आप खुद, जो जिस व्यक्ति की शांति करना है उसी कह दीजिए कि आप खुद इनका मंत्र कर लीजिए। और यदि वो नहीं करते, जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड नहीं करते, तो फिर पंडित जी को कहिए कि इनके नाम से शांति कर दो। बच्चों के लिए, जो मैच्योर नहीं है, जो नादान है, जो समझदार नहीं है, उनके लिए जरूर से संकल्प का बहुत आसान विधि होता है, उसके द्वारा किया जा सकता है पूजा या शांति। बड़ों का नहीं किया जा सकता। कुमार गुरु जी मुझसे कहते हैं नमस्कार सर। नमस्कार कुमार जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। थैंक यू वेरी मच कुमार जी। मेरा सवाल यह है कि अगर शनि 10th हाउस में कुंभ राशि में हो और शनि वक्री हो, तो शनि का वक्री होने का क्या प्रभाव होगा? प्लीज सर, ये वाला प्रश्न आपके वीडियो में लीजिए। शनिदेव जो है वह स्व राशि बैठे हुए हैं 10th हाउस में। चूंकि 10th हाउस में स्व राशि है तो ये शनिदेव तो पंच महापुरुष योग की स्थिति में आ गए। अभी पंच महापुरुष योग बन गया, हालांकि इनकी डिग्री या इनका बल देखना पड़ेगा, लेकिन पंच महापुरुष योग की स्थिति में आ गए। और चूंकि वक्री है, वक्री का क्या मतलब होता है? वक्री का मतलब होता है ज्यादा पावरफुल होना। इस पर मैंने एक वीडियो भी आपको बना करके दिया है। तो शनि पंच महापुरुष योग ने अच्छे बैठे और ज्यादा पावरफुल बैठे हैं। कहने का मतलब ये अपने बहुत अच्छे फल देंगे, बहुत शानदार बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं। सोनिया जी मुझे कहती है अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र लग्नेश बन के 6वें भाव में हो और 6th हाउस का मालिक 7वें भाव में हो, तो क्या ये इंडिकेट करता है कि वाइफ की हेल्थ खराब बनी रहेगी? देखिए, ऐसा है सोनिया जी कि जरूरी नहीं है, शुक्र जरूरी नहीं कि 6वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो आप कहें कि भाई वो पत्नी को रिप्रेजेंट करता है तो वाइफ की जो हेल्थ है वो खराब बनी रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या फिर 7वें भाव का मालिक 6वें भाव में जाए और 6वें भाव का मालिक 7वें भाव में जाए, कहने का मतलब राशि परिवर्तन हो जाए, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि वाइफ या जो भी पार्टनर है, नॉट अ वाइफ, जो भी पार्टनर है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, तो उनका हेल्थ खराब हो सकता है। हालांकि पर्सनल कुंडली को भी देखना पड़ेगा, कुंडली मिलान को भी देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक शब्द में उत्तर दूं तो परिवर्तन योग जरूर से हेल्थ को खराब कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल ग्रहों का बैठना हेल्थ को खराब नहीं करेगा। आशीष जी मुझसे कहते हैं नमस्कार सर जी। नमस्कार आशीष जी। अगर कृष्ण पक्ष के चंद्र धन भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में गुरु के साथ युति बनाए तो गज केसरी योग कम करेगा या फिजूल खर्च जातक के जीवन को बर्बाद कर देगा? आशीष जी, मैंने गज केसरी योग पर लगभग 13 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने यह बताया कि 12वें भाव में तो गज केसरी योग नहीं बन सकता। अभी यदि चंद्र धन भाव के स्वामी है, वो 12वें भाव यानी खर्च के स्थान पर आ गए तो इंसान को तो खर्चा करवा के परेशान कर देंगे, वो सेविंग करने ही नहीं देंगे। तो बहुत खराब योग है, अच्छा योग नहीं है। अनिशा जी मुझसे कहती हैं कि सर, किसी भी कुंडली में कोई मारक ग्रह अगर शुभ कत्री योग में बैठा है तो क्या उस ग्रह की दशा आने पर सारा उपाय फॉलो करके उसे शांत करना चाहिए? क्या उस ग्रह का दान भी करना चाहिए? सर प्लीज बताइए। हाँ निशा जी, बिल्कुल शांत करना चाहिए। देखिए, कोई मारक ग्रह शुभ कत्री योग में बैठा है तो उसके खराब फलों में कमी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा खराब फल खत्म हो जाएंगे, या ये भी नहीं कि खराब
फल वो छोड़ करके अच्छे फल देने लगेगा। तो खराब फलों में कमी आएगी, लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। तो आपको ये देखना है कि भाई जब महादशा चल रही है तो क्या मुझे खराब फल मिल रही है, आपको ही समझ में आ जाएगा। तो आपको यदि खराब फल मिलते हैं तो आप उसके लिए उपाय कीजिए, दान भी कीजिए। दीक्षा जी मुझसे कहती हैं सर पूरी कुंडली मिल रही हो, लड़का लड़की के मिलान की बात ये कर रहे हैं, पूरी कुंडली मिल रही हो, नाड़ी या भकुट दोष भी ना हो, 30 गुण भी मिल रहे हो, राशि भी एक ही हो, लेकिन लग्न में द्विद्वादश दोष हो, तो क्या शादी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। लग्न के द्विद्वादश योग पर आप जोर मत दीजिए। यदि कुंडली अच्छे से मिल रही है, कुंडली में लग्न को नहीं देखा जाता, कुंडली मिलान में कुंडली अच्छे से मिल रही है, भकुट दोष, नाड़ी दोष, मंगल दोष नहीं आ रहा है, तो आप शादी कर सकते हैं। लग्न का द्विद्वादश यदि बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। रंजन शर्मा जी कहते हैं सर जी किसी भी पर्सन की बुरी लत सिर्फ लग्न से ही देखते हैं या कोई और चार्ट से भी देखते हैं? क्या ये पता लगाया जा सकता है कि कुंडली से कि फ्यूचर में उसे कौन सी बुरी लत लग सकती है? रंजन जी कुंडली के पंचम भाव पंचमेश, लग्न, लग्नेश, चंद्र, इन तीनों जगहों से, या मैं कहूं ये 5 बातें मैंने कह दी, पंचम भाव पंचमेश 2, लग्न लग्नेश 2 और एक चंद्र है ना, तो ये 5 हो गए। तो 5 चीजों से देखा जाता है कि इंसान जो है वो बुरी लत में रहेगा या है या था या अभी भी रह सकता है। तो सिर्फ लग्न से ही नहीं देखते। विनोद जी कहते हैं जेमस्टोन अगर अंदर से क्रैक हो जाए तो क्या बेनिफिट देगा या नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं देगा, आपको जेमस्टोन बदलना चाहिए। स्मिता जी कहती नमस्ते सर। नमस्ते स्मिता जी। कर्क लग्न की कुंडली में सूरज ग्रह मारक होता है? हाँ सही बात है। क्या अभी गोचर में मेष राशि में सूरज गोचर करेंगे तो क्या कर्क लग्न वालों को 10वें भाव का नेगेटिव फल मिलेगा क्या? और गोचर की दृष्टि भी होती है क्या? ठीक है स्मिता जी, देखिए ऐसा है कि कोई ग्रह मारक है और वो कहीं गोचर करे तो जरूरी नहीं कि वो अपने खराब फल देगा। उसका स्थिति आप कुंडली में देखिए। सबसे पहले नंबर पर उदाहरण के तौर पर यदि कोई ग्रह मारक है लेकिन स्वराशि है, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि वो अपने भाव के रिलेटेड अच्छे ही फल देता है, तो पूरी तरह से खराब नहीं रहा। कोई ग्रह मारक होता है, विपरीत राजयोग भी बना सकता है, तो वो भी अपने खराब फल नहीं देगा। लग्न कुंडली में यदि कोई मारक ग्रह अपने ठीक फल दे रहा है या खराब फल नहीं दे रहा है, या फिर कोई भी ग्रह अपने जैसे फल दे रहा है उसी तरह से वो गोचरों में भी अपने फल देता है। अनिर्बन जी मुझसे कहते हैं जेमस्टोन, अच्छा ये तो हो गया। अनिर्बन जी ने वही का वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि जेमस्टोन अगर अंदर से क्रैक हो तो क्या बेनिफिट देगा या नहीं। ठीक है, विनोद जी का प्रश्न है, नहीं देगा। मैंने विनोद जी के प्रश्न को कह दिया। ठीक, तो आज के एपिसोड में इतने सवालों को लिया, इन सवालों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।